सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय उज्ज्वल शर्मा में। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की चैप्टर की, जो जिसकी हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 वो अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे जा कर के आप देख सकते हैं। वहाँ पर बेसिकली जो है बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज जनरली एनसीईआरटी की थोड़ी सी एक लेवल अप वाली एक्सरसाइज होती है जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम उसको देखते हैं, और ये उस मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस किए गए हैं, जो कि आधी एक्सरसाइज है। और पार्ट 2 जो इसका आएगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस 8 to 14 डिस्कस होंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें इसे एवेल्युएट करना है। एक्सप्रेशन है आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 25 का होल पावर थर्ड। तो अब यही ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में भी किए थे। वहाँ हमने सिंपली आयोटा की जो पावर्स हैं उनको इवन पावर्स में सेग्रीगेट भी किया था। तो वही हम रूल यहाँ पर भी लगाने वाले हैं। इस प्रकार से आयोटा की पावर 18 हमें दिया है, तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की होल पावर 9 इसको करने वाले हैं। और यहाँ आयोटा 1 बाय आयोटा की पावर 25 दिया है, उसे हम 1 बाय आयोटा और तो इससे हम यहाँ पर आयोटा की पावर 25 को आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 12 यहाँ लिखने वाले हैं। आयोटा स्क्वायर पर फिर से भाई -1, और यहाँ पर भी हमने आयोटा स्क्वायर को -1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। -1 की होल पावर 9 अगर है तो वो -1 ही रहता है, और -1 की पावर 12 है तो वो +1 हो जाता है। +1 इंटू आयोटा में आयोटा ही देगा। या उसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो अब यहाँ पर सिंपली हमारे पास ये जितना बड़ा एक्सप्रेशन था वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है -1 प्लस 1 बाय आयोटा की क्यूब में। फर्दर यहाँ 1 बाय आयोटा को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हमने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने देखा था। बट हम इसे आगे भी प्रोसीड ऐसे ही कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब तुम सभी जानते हैं, हम वहाँ पर उसे इसी प्रकार से एक्सपैंड करने वाले हैं। दैट इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू a प्लस बी। तो हम वही चीज़ को प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर -1 हमें दिया है, तो -1 का क्यूब अगेन -1, 1 बाय आयोटा का क्यूब 1 बाय आयोटा क्यूब, और इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -3 बाय आयोटा बचा, और ब्रैकेट में हमारे पास फिर से -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा ही है। हमने इसे फर्दर सॉल्व किया, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, और इससे जो है ब्रैकेट के एंटिटीज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ हमारे सामने निकल के आई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 बाय आयोटा और +1 अपॉन आयोटा ये हमारे पास है। -1 है, माइनस आयोटा, सॉरी यहाँ पर +1 अपॉन आयोटा नहीं है, माइनस आयोटा है। तो ये आयोटा क्यूब था, फिर माइनस आयोटा होगा, फिर -1 अपॉन आयोटा है, +3 बाय आयोटा है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का 2 बाय आयोटा बचेगा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर अगेन -1 हो जाएगा। तो हमने पिक किया -1 और -3, +3 बन जाएंगे यहाँ पर, +3 और -1 2 बनेंगे, और 2 बाई आयोटा एज इट इज़ नीचे आएगा। हमने यहाँ पर 2 कॉमन निकाला यहाँ से, और 1 + 1 अपॉन आयोटा निकाला। सिंपली हम 1 बाई आयोटा यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बट हमने आयोटा का यहाँ पर एलसीएम लेके भी किया, वो चीज़ भी सही है। फिर से हम वही, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है जो हमें पसंद नहीं है, तो हमने यहाँ पर आयोटा बाय आयोटा यहाँ पर डाल के इसे रेशनलाइज किया है। फिर यहाँ पर आयोटा जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बचेगा, नीचे आयोटा स्क्वायर रहेगा। तो एक बार फिर से इसको जब सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर 2 - 2 आयोटा आ जाता है। तो यहाँ पर अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हमें गिवन दे रखा है, तो बस गिवन है वो है Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। और प्रूफ जो हमें करना है वो करना है क्या, रियल पार्ट Z1 मल्टीप्लाई Z2 का रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर है या नहीं। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ के, और जहाँ पर आपको ये बोल दिया जाए कि Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, या कोई भी जो है वो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से बोल दिया जाए, तो ईजियर अप्रोच ये होती है कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लें, जो मैंने यहाँ पर सबसे पहला स्टेप लेट करके किया है। कि मैंने लेट कर लिया कि Z1 जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो कुछ A प्लस आयोटा B है, और Z2 जो हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो C प्लस आयोटा D है।
तो अब हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है उसको लेके चलेंगे और इवेंचुअली जो है वो प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। और अधिकतर 90% प्रूफ के क्वेश्चन पे तो इसी प्रकार से करना होता है। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया। हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या पूछा है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में पूछा है रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करते हैं Z1 Z2, वो इंपॉर्टेंट है। हमने Z1 Z2 को एक नंबर मान लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पर a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो हम जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, एड इस ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो हम यहाँ पर रियल पार्ट जो है उसको एक साथ ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा भी देखिए बी डी आयोटा स्क्वायर को -1। जब रियल पार्ट को एक साथ लेंगे, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है, जहाँ से अपन कोई भी सिली मिस्टेक्स अगर आने की होने वाली तो उसको अपन लेस कर देते हैं। तो यहाँ से ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट अलग हो गया, प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये हमने उससे सेग्रीगेट कर दिया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 तो ये है, इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट यहाँ पर Z1 Z2 का ए सी माइनस बी डी है। अब अगर अपन ध्यान से देखेंगे ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी क्या है, देखिए हमने क्वेश्चन में नहीं दिए, ये हमने माना है, लेट किया है। तो हम कभी भी देखिए जैसे तो प्रूफ है तो इसमें आंसर देना नहीं है, और हम आंसर देंगे तो मैं क्वेश्चन के टर्म्स में जो चीज़ें दी हैं वो उसी टर्म्स पर आंसर देना है। देखिए यहाँ पर भी ये दिया है, तो अपन सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि ए सी माइनस बी डी दे रखा है, तो ए क्या है, ए है रियल पार्ट ऑफ Z1, सी क्या है, सी है रियल पार्ट ऑफ Z2, बी क्या है, बी है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और डी क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो सिंपली बस हमें ए सी माइनस बी डी की जगह ये चीज़ें लिख देनी है जो ऊपर दी गई, और वो हमारा प्रूफ भी हो जाएगा। देखिए इस माइनस बी डी पर लिख दिया रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाई रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाई इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ से आ गई कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। और ये हमें प्रूफ करना था, तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। तो अब यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बस इस एक्सप्रेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे, तो ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो कुछ नहीं, हमें देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इससे जो ब्रैकेट सॉल्व होगा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उससे इससे साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर उसे अपन ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लेके आएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एक स्टैंडर्ड फॉर्म थे, और हमारा आंसर वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमने उससे कुछ नहीं किया, उससे आसानी से इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेकर के 1 प्लस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और -2 के साथ 1 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमने इन एंटिटीज़ को यहाँ अंदर भेजा, यानी प्रोडक्ट किया, तो न्यूमरेटर हमारा कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन होगा। देखिए ये चीज़ बिल्कुल सेम तरीके तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी, तभी फोकस हमारा इसी चीज़ पे होना चाहिए। तो 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा सेम आ जाएगा, -2 का जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 इंटू 1 -2 एंड -2 इंटू -4 आयोटा, तो माइनस माइनस दोनों साइन से वो ऐड हो जाए, एडिशन का साइन बना देंगे, मल्टीप्लाई होते थे, और 2 4 8 हो जाता, आयोटा एज इट इज आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे जब जाएंगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस आयोटा -4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वेयर। उसके बाद वही रियल पार्ट को हमने अलग ले लेना है, इमेजनरी पार्ट को हमने अलग लेना है, वही थी स्टेप्स। 1 और -2 जब ऐड होंगे तो -1 बचेगा, 8 आयोटा प्लस आयोटा होगा तो 9 आयोटा बचेगा, और यहाँ पर भी 1 और -4 है स्क्वायर है, तो ये जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 होता है, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो +4 और 1 है। अगर अपन इसे देखें +4 और 1 है, हालांकि मैंने यहाँ पर ये फिर से लिखा है उसको -1 मैंने हर एक स्टेप को यहाँ पर दिखाया है, और हम इसको यहाँ पर इजीली और क्विकली भी कर सकते हैं चीज़ को। तो यहाँ पर +4 और 1 है, तो हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर 5 बन जाएगा, और -4 आयोटा और प्लस आयोटा जब ऐड होंगे तो -6 आयोटा बच जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ अब एक सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अब हमें सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना। देखिए -1 इंटू 3 -3 -1 इंटू -4 आयोटा +4 आयोटा 9 आयोटा इंटू 3 27 आयोटा 9 आयोटा इंटू -4 आयोटा, तो 9 प्लस का है माइनस का है 4 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस देगा, और 9 4 या 36 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। सिंपली डिनोमीटर में भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25 प्लस 5 आयोटा -3 5 15, तो -15 आयोटा -3 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज -3 आयोटा स्क्वायर। सिंपली वही रियल पार्ट को अलग ले लेना है। रियल पार्ट या क्या बनेगा, देखिए आयोटा स्क्वायर तो वो -1 हो जाएगा, फिर से शो किया है आयोटा स्क्वायर को यहाँ पर हर जगह -1 कर दिया,
अब यहाँ पर अगली स्टेप में हमने इनको सेग्रीगेट करना है। तो -1 -36 मल्टीप्लाई होंगे तो +36 बनेगा, +36 -33 करेंगे तो +33 आ जाएगा, +31 आउट। उसके बाद यहाँ पर +3 बचेगा, -3 × -1 +3 और +25 +28 हो जाएगा और -10 आउट हो जाएगा। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो a+b आउट है, तो क्या करेंगे हम, वही चीज़ रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन किसका, डिनोमिनेटर का, जो अपन करते हैं कि हमें जो है डिनोमिनेटर का जो साइन है उसको बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही हमने किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो साइन है इसको बदल देना है। -28 -10 आयोटा है ना, तो 28 + 10 आयोटा से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि नीचे जो है वो आयोटा की टर्म गायब हो जाए और सिर्फ ऊपर आयोटा की टर्म रहे, जो कि हम चाहते भी हैं a+b आयोटा बनाना। तो वही चीज़ें अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज यानी दिया जा सकता है कि आपको 33 × 28 करना है, 13 × हालांकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेशन का लेवल बढ़ा दिया है, उसे थोड़ा टफ आने के लिए। बाकी सेम हमारे 4.1 का ही सवाल। तो आगे फर्दर जब ये कैलकुलेशन करेंगे आप, तो मैंने यहाँ की भी है, एक बार आप लोग यहाँ पर मार सकते हैं इसका, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो एक रिलेटिवली आसान क्वेश्चन यहाँ पर था, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमें प्रूफ करना है। तो पहले हमें गिवन क्या है, गिवन कंडीशन है x - iota y = √a - iota b डिवाइडेड बाय c - iota d। तो ये चीज़ हमें गिवन है और प्रूफ हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है x² + y² का होल स्क्वायर = a² + b² डिवाइडेड बाय c² + d²। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, x² + y² का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, पहले आप उस पर नज़र डालिए। हमें गिवन ये और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या इजीली देख पा रहे हैं कि x² + y² कुछ नहीं है, सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर x - iota y का ही जो है वो मॉड्यूलस है। अपन x - iota का मॉड्यूलस निकालेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे √x² + y²। तो कुछ नहीं है, बस ये इसी के ही मॉड्यूलस का स्क्वायर। मॉड्यूलस का स्क्वायर तो सिर्फ x² + y² होगा, तो वो उसका भी स्क्वायर यानी कि टू द पावर 4। मॉड्यूलस की पावर 4 ही लिखी हुई है LHS के अंदर, ठीक है। तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं। और एक चीज़ हमारे यहाँ जो काम आएंगे मेजरली वो यही है कि a + b × a - b = a² - b², या सिंपली a + iota b × a - iota b = a². अगर आपको मॉड्यूलस वाला नहीं चमक रहा तो आप इस तरीके से चमका लो। अभी हम इतनी देर से रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, पीछे डिनोमिनेटर में हम बार बार देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में सिंपली अगर a + iota b है, तो जब हम रैशनलाइज कर रहे हैं, या a - iota b भी है, जब हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो सिर्फ साइन कन्वर्ट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा डिनोमिनेटर में यही बन जा रहा है। तो या तो आपको ये दिखे तो आप इस तरीके से सोच लो, या आप इस तरीके से सोच लो कि ये मॉड्यूलस की पावर 4 लिखी हुई। तो हम अगर इस तरीके से जाते हैं तो z मान लेते हैं हम इस x - iota y को। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z x - iota y माना, जो हमें ये दे रखा है। तो जो z बार होगा यानी इसका जो कंजुगेट होगा वो x + iota y हो जाएगा, जो यहाँ पर भी साइन बदलेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो ये भी एंटिटी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। और हम जानते हैं कि जब कॉन्जुगेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो साइन जो है वो बदल जाते हैं, तो यहाँ पर साइन बदल जाएंगे। अब सिंपली हमने z × z बार कर दिया, जो कि कुछ नहीं होता, मॉड्यूलस ऑफ z² ही होता है। फिर तो हम इसका मॉड ले रहे हैं तो x² + y² और उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो √ हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट आता है यहाँ पर मॉड्यूलस का, तो वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी, तो x² + y² सिंपली हमारे पास आ जाएगा। तो वो क्या होगा, a - iota b × √c - iota d इंटू ये चीज़ यहाँ पर शो नहीं हो पा रही होगी, थोड़ा सा कोने में लिखी हुई है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, उसको मैंने आगे वैसे दिखा दिया है, x² + y² को √a - iota b × √a + iota b √ के अंदर ही c - iota d इंटू c + iota d। तो वही चीज़ है, वही से a - b × a + b, वही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, यही चीज़ मैंने यूज़ की ऊपर नीचे। तो a² + b² / c² + d²। अब हमने दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर कर देने, तो स्क्वायर करने से x² + y² का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा और यहाँ से √ हट जाएगा। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और वही चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। तो प्रूफ के सवाल में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें गिवन क्या है, हमें एक बार उसको देख लेना है और प्रूफ हमें क्या करना है और हमें किस तरीके से आप रिलेशन निकाल पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद प्रोसीड करने से हम यहाँ पर आंसर को निकाल देते हैं आराम से। अब क्वेश्चन 5 के अंदर हमें z1 और z2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं,
और हमें इस एक्सप्रेशन का मॉड्यूलस मतलब ये इसका आंसर निकालें। तो देखिए हमारे अंदर एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन क्या है, Z1 + Z2 + 1 डिवाइड बाय Z1 - Z2 + 1 इसका। तो देखिए सिंपली हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। देखिए Z1 Z2 दे रखा है, एक तो हो सकता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल ले फिर मॉड कर ले, तो वो भी हम कर सकते हैं, बट हम देखिए कोशिश करते हैं कि स्टेप्स पे चीज़ करें। स्टेप्स पे चीज़ करने से सिर्फ मिस्टेक होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमने इसको पहले सॉल्व करना है। Z1 + Z2 + 1 डिवाइड बाय Z1 - Z2 + 1। हमने Z1 Z2 रखे हैं यहाँ पर, सिंपल है, बस आपको ऊपर न्यूमरेटर के एडिशंस करने और नीचे डिनोमिनेटर के एडिशंस करने। तो ये एक आसान स्टेप है कि 2 - आयोटा +1 + आयोटा +1, डिनोमिनेटर में 2 - आयोटा, माइनस है तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो -1 - आयोटा साइन बदल जाएंगे और +1 लगते रहेगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल होगा, -1 + 1 कैंसिल होगा, फिर ऊपर जो है आयोटा की टर्म ही नहीं बची। ऊपर जब आप ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे जो है वो 2 - 2 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पे आपने 2 कॉमन निकाला, ऊपर 4 है नीचे 2 है, ऊपर सिर्फ 2 बच जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में पास 1 - आयोटा बच जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस इसी चीज़ का मॉड्यूलस निकाल। तो मॉड्यूलस निकालना हमारे लिए तभी आसान होगा जब अपन ने सिर्फ जो है a + आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे, a ± कुछ भी हो सकता है। तो हमने उसको रैशनलाइज किया, फिर से वही स्टेप 1 इसका साइन बदल करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, साइन बदल दिया, 1 + आयोटा 1 + आयोटा मल्टीप्लाई कर दी, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे देखिए 1 - आयोटा 1 + आयोटा बनेगा, तो कुछ नहीं यहाँ पर 1 - आयोटा स्क्वायर अगेन +1 आपको दे देगा, -1 देगा, माइनस इंटू माइनस +1 बना देगा, और ऊपर हमने अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। नीचे 1 + 1 2 बन जाएगा और ये 2 से कैंसिल होकर के सिंपली 1 + आयोटा 1 + बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो 1 + आयोटा है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें सिर्फ इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो यानी हमें 1 + आयोटा का मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस हमें सब पता है कि अगर ये प्लस आयोटा भी मॉड्यूलस निकालना है हमें, a + आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिंपली हमें अंडर द रूट ऑफ a² + b² निकालना है। बस वही किया और रूट तो हमारा आंसर हमें मिल गया। तो अब हमारे सामने आया है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन पे हम पहले फोकस करते हैं। तो गिवन हमें दे रखा है कि a + आयोटा b = x + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x² + 1। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है a² + b² = x² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x² + 1 का होल स्क्वायर। देखिए एक बार फिर से आपको जो मैंने पहले भी एक प्रूफ में बताया था इसी वीडियो में, तो हमको देखिए वहाँ से एक चीज़ चमक रही है कि यार ये a² + b² दिया है, तो सिंपली ये सिर्फ इसका मॉड्यूलस ही दे रखा है, हमें मॉड्यूलस का स्क्वायर दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक रिलेशन मिलता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लेना है जो कि a + आयोटा भी है, ये a + आयोटा भी, ये हमने एक z कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया जो इसमें दे रखा है, ये x + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x² + 1। देखो अब हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है कॉम्प्लेक्स नंबर की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b या x + आयोटा y। तो ये तो उस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर आयोटा x + आयोटा का भी होल स्क्वायर दे रखा है। तो जब अपन इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली से वो ओपन कर देंगे। तो ओपन करेंगे तो x² आयोटा का स्क्वायर -1 बन जाएगा और 2x आयोटा आ जाएगा, दैट इज a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो अब हमने रियल पार्ट अलग कर देना है, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना है, मतलब डिनोट करना है उससे a + आयोटा b के फॉर्म में। तो a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो हमने x² -1 डिवाइड बाय 2x² + 1 को अलग कर दिया, प्लस आयोटा 2x डिवाइड बाय 2x² + 1 को अलग कर दिया। तो जो z a + आयोटा b था वो ये आ गया। सिंपली हम पता पड़ रहा है वो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर है, तो मॉड्यूलस z का स्क्वायर हमने ले लिया जो कि a² + b² है। और अब हमें इसका स्क्वायर कर देने का, मतलब इसका मॉड्यूलस निकालना, उसको स्क्वायर कर देना है, तो यानी कि इसका स्क्वायर दैट इज x² -1 डिवाइड बाय 2x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा एक कहूँगा भी गलती कर दी मैंने, यहाँ गलती भी नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ा लेंदी बना दिया। मैंने 2x² + 1 का भी फालतू में कैलकुलेशन कर दी होल स्क्वायर का, ठीक है। हमें दिख रहा है यहाँ पे 2x² + 1 का होल स्क्वायर है ही सही, तो हमें इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा न्यूमरेटर में लिख सकते हैं 2x² + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर की टेंशन खत्म। हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है x² + 1 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में। तो कुछ नहीं, न्यूमरेटर में हम करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो चेक किया गया है इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ यही चेक किया गया है कि आप
हसल होकर के कैलकुलेशन ना करें। अगर आपने जल्दी वाली कैलकुलेशन की तो गलती कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन का भी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, माइनस वन है तो प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वन, दैट इज वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सिंपली हमने टू एक्स का होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर बनेगा, ये ध्यान रखिए, फोर एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, और यहाँ एक्स की पावर फोर आई है, तो वही हमें करना है। हम बस कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें सिर्फ मिस्टेक नहीं करनी कुछ भी। तो एक्स की पावर फोर बन गया, वन का स्क्वायर वन बन गया, और माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर। डिनोमीटर हम जानते, जो हमें चाहिए था वो हमें पास आ चुका है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स की पावर फोर, अब ये जो है माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बन गया। और अब यहाँ से देखिए सीधा दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का ही होल स्क्वायर है। फिर जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो एक्स की पावर फोर प्लस वन और प्लस टू एक्स स्क्वायर आएगा। हमने यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर तो एक्सपांड किया ही था ना, यहाँ माइनस आया था, क्योंकि हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो जब यहाँ पर प्लस है तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से भी देख सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो जो हमें चाहिए था वो हमारे पास आ गया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, की हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं, और यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं जहाँ पर हमें चीज़ें पूछी हुई। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ में पूछा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 का कॉन्जुगेट, ये जो है ये वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली हमने Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 कॉन्जुगेट निकालना है, क्योंकि Z1 Z2 में दे ही रखे हैं, तो बस हमें पुट करना है उन्हें। Z1 दे रखा है टू माइनस आयोटा, Z2 दे रखा है माइनस टू प्लस आयोटा, और Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो टू प्लस आयोटा हो जाएगा। हम जानते किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो होता है उसमें हमें बस कुछ नहीं करना, उसका साइन बदल देना है। तो हमने यहाँ पर इसका प्रोडक्ट करना है, टू माइनस टू में माइनस फोर दे देगा, टू का मल्टीप्लिकेशन आयोटा के साथ टू आयोटा दे देगा, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेशन माइनस टू के साथ प्लस टू आयोटा दे देगा, और माइनस आयोटा और आयोटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस का आयोटा स्क्वायर देगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, वो पता है। टू आयोटा प्लस टू आयोटा फोर आयोटा हो जाएगा, माइनस फोर हमारे पास पड़ा हुआ ही है, माइनस फोर और माइनस माइनस प्लस वन है, तो प्लस वन और माइनस फोर माइनस थ्री बना देगा, माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा डिवाइड बाय टू प्लस आयोटा। सिंपली दिख रहा है डिनोमिनेटर में भी आयोटा आ रखा है, तो हमें रैशनलाइज कर देना है, जो हम इतनी देर से करते हुए भी आ रहे हैं। तो अब तो रैशनलाइजेशन सबको पता पड़ ही गया होगा कि हमें कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर में आयोटा को हटाने के लिए जो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसमें बस हमें साइन बदल दें, या सिंपली कहें तो उसका कॉन्जुगेट जो है उससे हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है साइमल्टेनियसली। तो वो हमने किया, टू प्लस आयोटा टू माइनस आयोटा का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो टू का स्क्वायर फोर और प्लस वन, ये ध्यान रखिए। वैसे तो ये हम सिंपलिसिटी यहाँ पर जो है, अगर ए प्लस बी आयोटा है तो डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनता है। तो ये हम याद भी कर सकते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन हो चुकी है अब इतने बार रैशनलाइजेशन करके। तो और फिर भी आपको अगर कोई लगता है यहाँ पर संदेह तो आप इसको कर सकते हैं, प्लस बी इंटू ए माइनस बी को खोल कर दे सकते हैं, तो ये नीचे फोर प्लस वन ही बनेगा। और सिंपली हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस थ्री इंटू टू सिक्स हो गया, माइनस थ्री इंटू माइनस आयोटा प्लस थ्री आयोटा हो गया, प्लस फोर आयोटा इंटू टू एट आयोटा हो गया, प्लस फोर आयोटा माइनस फोर आयोटा स्क्वायर हो गया, तो माइनस सिक्स और प्लस फोर और प्लस 11 आयोटा फाइव। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 का कॉन्जुगेट। तो हमें सिर्फ इसका रियल पार्ट ही आंसर में लिखना है, तो इसका रियल पार्ट है माइनस टू बाई फाइव, यही है हमारा आंसर। अब हमें इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया इमेजनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन Z1 इंटू Z1 बार। देखिए वैसे तो ये बहुत ही सरल हो जाता है कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉडुलस बन जाता है। देखिए वो मैंने नीचे किया भी था, यानी कि वन अपॉन Z1 इंटू Z1 बार जब कर रहे हैं तो वो Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर बनेगा। ये हमें पता है Z1 के मॉडुलस का जब स्क्वायर बनना है तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव रियल नंबर ही इसका आंसर आएगा ना, ये भी हम पक्के से पता है। देखिए Z1 दे रखा है, Z1 टू माइनस आयोटा, जब अपन इसका मॉडुलस निकालेंगे तो टू का स्क्वायर फोर और प्लस वन, तो हो जाएगा अंडर रूट का फाइव। इसका स्क्वायर कर रखा है तो वन बाई फाइव हो गया। तो वन बाई फाइव तो प्योरली रियल नंबर, इसमें कोई इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, और हमें पूछा ही इसका इमेजनरी पार्ट, तो प्योरली नंबर का इमेजनरी पार्ट यानी जीरो। देखिए हम देखते ही बता सकते हैं कि Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर ही बनने वाला है, और मॉड्यूलस हमेशा एक रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर का कोई इमेजनरी पार्ट होता ही नहीं, तभी वो प्योरली रियल नंबर है। तो इमेजनरी पार्ट कुछ नहीं है, जीरो है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है।
तो ये हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 था। आपको पार्ट 1 कैसा लगा ये आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं ऐसे, और साथ ही कुछ चीज़ें अगर मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हैं। ऐसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहें।